ग्लोबल बाजारों से अच्छे ट्रिगर्स के बावजूद इंडियन स्टॉक मार्केट में गिरावट जारी है। इनफैक्ट गुरुवार को बाजार 2 महीनों के निचले स्तर पर क्लोज हुए थे। तो ये बीता हफ्ता इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए कैसा रहा और अगले हफ्ते के लिए क्या अपडेट्स हैं, चलिए फटाफट जान लेते हैं। दूसरी तिमाही के कमजोर नतीजे और एफआईआईज़ की जारी बिकवाली के चलते बाजार लगातार गिर रहे हैं और जो सितंबर तिमाही के नतीजे आ रहे हैं, कंपनीज का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं है, जिसके चलते बाजार का सेंटिमेंट सुधर नहीं पा रहा है। दूसरा, एफआईआईज़ ने पिछले महीने से जो बिकवाली शुरू की थी वो अभी भी जारी है। पिछले एक हफ्ते में एफआईआई 16,000 करोड़ से ज्यादा बेच चुके हैं। सेंसेक्स निफ्टी में बड़ी गिरावट जारी रही। सेंसेक्स 80,600 के नीचे आ गया था और निफ्टी भी 24,500 के लेवल के आसपास दिखाई दिया। इस हफ्ते महंगाई के आंकड़े भी आए थे। रिटेल और थोक महंगाई दोनों ही बढ़ी हुई दिखाई दी। रिजल्ट सीजन के चलते ऑटो और आईटी सेक्टर में कमजोरी रही। बजाज ऑटो, इन्फोसिस, नेस्ले, एल&टी टेक, टाटा केमिकल जैसी कंपनीज के नतीजों के बाद इनके शेयर गिरे थे। उधर विप्रो, एम्फेसिस, एक्सिस बैंक, रिलायंस, एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी एएमसी जैसी कंपनीज ने भी अपने नतीजे पेश किए। बाजार का एक हाईलाइट hyundai मोटर इंडिया का आईपीओ भी रहा, जो 15 से 17 अक्टूबर के लिए खुला था। हालांकि इसका सब्सक्रिप्शन काफी म्यूटेड रहा, ऑफर आखिरी दिन तक 2 गुना ही भर पाया था। ग्लोबल बाजारों, खासकर अमेरिका के बाजारों में रिकॉर्ड हाई वाली तेजी देखी जा रही है। वहां पे रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं और मजबूत इकोनॉमिक डेटा भी सामने आ रहे हैं। दमदार रिटेल सेल्स, वीकली जॉब डेटा, मैन्युफैक्चरिंग डेटा, इन सारे ही फ्रंट्स पर यूएस में गुड न्यूज मिली है, जिससे बाजार गेन्स पर रहे। चीन में भी जीडीपी के फ्रंट पर अच्छी खबर आई है। Q3 की जीडीपी 4.5% के अनुमान के मुकाबले 4.6% बढ़ रही है। उधर ईसीबी ने 0.25% के रेट कट के साथ इस साल तीसरी बार दरों में कटौती की है। कमोडिटी बाजार में भी भरपूर एक्शन दिखाई दिया। सोना नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है। यहाँ अब आपको $2727 के आसपास का हाई लेवल देखने को मिल रहा है। घरेलू वायदा बाजार में सोना 77,500 के ऊपर पहुंचा था, तो सर्राफा बाजार में भी ये 79,000 के ऊपर था। कच्चा तेल और बेस मेटल सुस्ती पर रहे। क्रूड अभी $74 के आसपास चल रहा है। डॉलर इंडेक्स 103 के ऊपर और यूएस की 10 सालों की बॉन्ड यील्ड 4% के ऊपर है। यहाँ नरमी आने से सोने को सपोर्ट मिला था। रुपया $84 के ऊपर ट्रेड करता रहा। अब बात कर लेते हैं अगले हफ्ते के आउटलुक की। बड़ा ट्रिगर बाजार के लिए रिजल्ट सीजन ही रहेगा। अगले हफ्ते कोफोर्ज, परसिस्टेंट, इंडस टावर्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फाइनेंस, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, एनेल्को, एचयूएल, एसबीआई लाइफ सहित ढेरों नतीजे आएंगे, जिन पर बाजार की नजर रहेगी। साथ ही आरबीआई एमपीसी के मिनट्स भी रिलीज होंगे, जिससे कि ब्याज दरों पर एनालिसिस समझने को मिलेगा। इसके अलावा खास नजर कमोडिटी एक्शन पर भी रहेगा, क्योंकि फेस्टिव सीजन है तो घरेलू बाजार में तो तेजी देखने को मिल ही सकती है। कॉमेक्स पर रिकॉर्ड हाई सोने पर भी नजर रहेगी। लास्ट में एफआईआईज़ की बिकवाली थमने की भी उम्मीद रहेगी बाजार को, क्योंकि 2-3 हफ्तों से लगातार गिरावट जारी है। ऐसे में दिवाली के दौरान बाजार थोड़ा बेहतर कारोबार देखना चाहेंगे। ये थी इस हफ्ते की रिपोर्ट। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग जी बिजनेस।